दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। भगवत गीता में इक्केश्वर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्मवाद धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। ईश्वर गीता, आनंद गीता, हरि गीता, व्यास गीता या केवल गीता के रूप में भी जाना जाता है। भगवत गीता के शीर्षक में गीता का अर्थ होता है धार्मिक नेता और विद्वान। भगवत शब्द की कई तरह से व्याख्या करते हैं। तदनुसार आस्तिक विद्यालयों द्वारा शीर्षक की व्याख्या ईश्वर के वचन, भगवान के शब्द, दिव्य गीत और आकाशीय गीत के रूप में की गई है। दूसरों द्वारा भारत में इसका सांस्कृतिक नाम अक्षर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लिखा जाता है, जहाँ श्रीमद् उपसर्ग का उपयोग उच्च स्तर के सम्मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे श्रीमद् भागवतम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो एक पुराण है जो हिंदू भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के विभिन्न अवतारों के जीवन से संबंधित है। भगवत गीता एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो एक कथा प्रारूप में हिंदू धर्म और योग की कई प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं का संश्लेषण प्रदान करता है। यह महाभारत की छठी पुस्तक है जो भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कविताओं में से एक है। निस्वार्थता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पाठ दुख से मुक्त, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ संबंध के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि क्रिया, भक्ति, स्वाध्याय और ध्यान हृदय से पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ किया जाता है। भगवत गीता नाम का अर्थ है भगवान का गीत। कथा के केंद्रीय पात्रों में से एक भगवान कृष्ण का जिक्र है। कहानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में होती है जो अर्जुन के परिवार और सहयोगियों राजकुमार दुर्योधन और उनके परिवार के बीच लड़ी गई थी। भगवान कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के आपसी मित्र और परिवार के सदस्य लड़ते हैं। यह महसूस करने पर अर्जुन ने भाग लेने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को अपना धर्म पूरा करने के लिए राजी करना पड़ा। पाठ के बड़े हिस्सों में योद्धा राजकुमार और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद होता है कि क्या सही कार्रवाई जीवन का अर्थ और परमात्मा की प्रकृति का गठन होता है। भगवत गीता में वर्णित युद्ध को मानव जीवन के लिए एक रूपक के रूप में माना जाता है जो इसे पढ़ने वालों को ईश्वर, सत्य, उद्देश्य और मुक्ति की अधिक समझ तक पहुंचने में मदद करता है। भागवत गीता के अधिक असामान्य पहलुओं में से एक इस युद्ध क्षेत्र है, जिसे कई विद्वानों ने आध्यात्मिक पाठ के साथ असंगत बताया है। अधिकांश टिप्पणीकार युद्ध के मैदान को अंदर के युद्ध के रूप में मानते हैं। अहंकार और अज्ञानता के चेहरे पर आत्मनिपुणता के लिए आंतरिक संघर्षों की ओर इशारा करते हुए